स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में भाजपा को फिर लगा बड़ा झटका, दिवंगत नेता का परिवार सपा में शामिल। एक और बड़ी अपडेट, मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का विरोध, ग्रामीणों ने खाली हाथ लौटाया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले फिर ईवीएम पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले सरकार बनी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू करेंगे पुरानी पेंशन योजना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सपा का बढ़ता कारवा, अखिलेश से मिले इमरान मसूद, नाराजगी हुई दूर। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी को बिहार में लग सकता है झटका, इस नेता ने अलग होने की दी धमकी। एक और बड़ी अपडेट, यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम की तीसरी लिस्ट जारी, 2 हिंदू प्रत्याशियों को मिला टिकट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में भाजपा को फिर लगा बड़ा झटका, दिवंगत नेता का परिवार सपा में हुए शामिल। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी को कई झटके लग चुके हैं। सिर्फ बीजेपी को नहीं, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी राजनीतिक पार्टियों में नेताओं का दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि अब चुनाव से पहले भाजपा के दिवंगत नेता उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभवती शुक्ला और बेटों ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि सपा ने श्रीमती शुक्ला को गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। श्रीमती शुक्ला ने अपने दोनों बेटों अरविंद दत्त शुक्ला और अमित दत्त शुक्ला के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात कर पार्टी की सदस्यता ली है। चलिए अगली खबर, मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का विरोध, ग्रामीणों ने खाली हाथ लौटाया। दरअसल दोस्तों, मुजफ्फरनगर में बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी को गांव वालों का भारी विरोध झेलना पड़ा है। बता दें कि विक्रम सैनी खतौली विधानसभा के मनोवरपुर गांव से चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी की। काफी समझाने के बाद भी जब गांव वाले नहीं माने तो विधायक जी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। बता दें कि मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी के पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने यहां अपनी पूरी जान लगा रखी है। इसके साथ ही नेताजी अपने क्षेत्र की जनता को नब्ज टटोलने के लिए गांव-गांव चक्कर लगा रहे हैं। बता दें कि बुधवार को खतौली के विधायक विक्रम सैनी भी यहां के मनोवरपुर गांव पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो नेताजी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बता दें कि नेताजी के विरोध के दौरान वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, जिसके बाद विक्रम सैनी को अपना प्रचार बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। चलिए अगली खबर, विधानसभा चुनाव से पहले फिर ईवीएम पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार। दरअसल दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बार फिर चर्चा में है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम के इस्तेमाल की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वकील एमएलए शर्मा की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा है कि वो उनके इस मामले की सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। याचिका में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 61 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। देश में इसी कानून के प्रभावना के तहत ही चुनाव में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से वोटिंग शुरू हुई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वकील एमएल शर्मा की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि हम इसे देखेंगे और मैं इसे किसी और बेंच के सामने भी सूचीबद्ध कर सकता हूं। इसके अलावा उन्होंने याचिका में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। शर्मा ने कहा है कि मैंने याचिका दायर की है जो रिकॉर्ड तथ्यों पर आधारित है। मामले का जुडिशियल नोट लिया जा सकता है, चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए। चलिए अगली खबर, सपा का बढ़ता कारवां, अखिलेश से मिले इमरान मसूद, नाराजगी हुई दूर। दरअसल दोस्तों, इमरान मसूद ने गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा को ही समर्थन देने की बात कही है। इस मुलाकात के बाद इमरान की नाराजगी भी दूर हो गई है। बता दें कि सपा हाईकमान ने हालांकि अभी उनके टिकट की कोई घोषणा नहीं की है, जबकि इमरान के करीबी डॉक्टर रागिब अंजुम के सहारनपुर का नया जिला अध्यक्ष बनाया है।
इतना ही नहीं, हाल ही में इमरान के साथ सपा में शामिल हुए उनके समर्थक विवेकांत को भी सुरक्षित रामपुर मनिहारण सीट से सपा रलेत गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया गया है। सपा प्रमुख के साथ हुई इस मुलाकात के बाद इमरान को सपा छोड़कर अन्य पार्टी में जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। बता दें कि 10 दिनों से इमरान मसूद को लेकर सियासी गलियारों में कई चर्चाएं चल रही थी। उनको सपा में शामिल होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। बता दें कि गुरुवार को उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, जिसके बाद सभी अटकलों पर विराम लग गया। इस मुलाकात से ये तय हो गया है कि वो सपा में ही रहेंगे। हालांकि अभी उनके चुनाव लड़ने की तस्वीर साफ नहीं हुई है, जबकि चर्चा है कि देहात सीट से सपा टिकट दिला सकती है। चलिए अगली खबर, बीजेपी को बिहार में लग सकता है बड़ा झटका, इस नेता ने दी अलग होने की धमकी। दरअसल दोस्तों, बिहार की भाजपा और जेडीयू समेत अन्य दलों से मिलकर बनी सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बता दें कि अब सहनी ने कहा है कि भाजपा को नीतीश सरकार से कोई दिक्कत है तो वो गठबंधन से अलग हो सकती है। सहनी ने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा है कि वो बिहार में अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं और मैं उनके साथ हूं। इतना ही नहीं, बल्कि सहनी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की भी तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो लालू को फॉलो करते हैं, जबकि तेजस्वी उनके लिए छोटे भाई की तरह हैं। ये भी कहा है कि जिस दिन हमारे बीच आम सहमति बन जाएगी उस दिन फिर साथ मिलकर राजनीति करेंगे। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब सहनी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, बल्कि इससे पहले भी वो 14 जनवरी को कह चुके हैं कि हम 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के संपर्क में हैं। चलिए अगली खबर, सरकार बनी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू करेंगे पुरानी पेंशन योजना, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और इसको लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि अखिलेश ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को शुरू करेंगे। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो कर्मचारियों के लिए 2005 से पहले वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। इसके लिए जरूरी धन का भी बंदोबस्त हम करेंगे। इससे लगभग 12 लाख लोगों को फायदा होगा। साथ ही सपा प्रमुख ने ऐलान किया है कि सरकार बनने पर कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी शुरू करेंगे। चलिए अगली खबर, यूपी चुनाव को लेकर एआईएमआईएम की तीसरी लिस्ट जारी, 2 हिंदू प्रत्याशियों को मिला टिकट। दरअसल दोस्तों, यूपी चुनाव को लेकर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं और 2 हिंदू समुदाय के लोगों को भी टिकट मिला है।